ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि तुम किसी और के हस्बैंड हो। You're married, निखिल। अगर तुम चाहते तो ये सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया निखिल। Because of this, I can't live with you anymore. शायद हम दोनों के लिए यही ठीक होगा निखिल, कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना, प्लीज। तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की श्रेया? ये जानते हुए भी कि निखिल ने ईशान को कितना हर्ट कर रहा है, तो उनको फिर से मिलाने के चक्कर में? यार अगर वो मिलेंगे नहीं और बातें नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होने के बजाय बढ़ जाएंगी ना। पहले से कॉम्प्लिकेशंस कम है, जो तुम्हें उनको बढ़ने का डर है। इनफैक्ट अगर कॉम्प्लिकेशंस कम ही करनी है ना, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखें, ना कि उनको मिलाएं। यार कुणाल, हम निखिल और ईशाना के बारे में बात कर रहे हैं यार। उन दोनों के लिए आसान नहीं है एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाना। और हम ईशाना को नहीं जानते क्या? वो जिंदगी में कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। हाँ यार, वो निखिल के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती यार। सोचेगी, एक बार निखिल आउट हो जाए उसकी लाइफ से, वो किसी और के बारे में जरूर सोचेगी। मॉमा प्लीज वापस आ जाओ, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, प्लीज कम बैक। कौन आयशा, तुम बच्ची नहीं हो, गैस को हैंडल करना सीखो, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी शैला को मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, वो सब संभाल लेगी। शैला आपकी जगह नहीं ले सकती है, और जबकि फैमिली आएगी तो मैं क्या बोलूंगी? आप कहाँ पे हो? सिद्धार्थ की मदर को मैं फोन कर दूंगी, मैं अपने तरीके से उन्हें समझा दूंगी। आप तो वहां पे जाके बैठ गए हो और आपको आइडिया भी नहीं है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। उस लड़की ने सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया है। शट अप, स्टॉप योर नॉनसेंस। माई, हमको बहुत भूख लग रही, जल्दी खाना लाओ। खाना ना खानी हुकुम चला देना, काम ना धाम। लिखा इका केवल दाल चावल, हम नहीं खाएंगे। कहाँ नहीं खाएगी? मैं बाबूजी ना महाराजा नहीं है कहीं के कि 56 भोग रोज हम बनाएंगे। ससुरा जाना, पति को बोलना कि काका खाना है। வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இன்று அண்ணாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழக முதலமைச்சர்களும் மற்ற அமைச்சர்களும் पर ये कौन सा भाषा है? மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். மேலும் இன்றைய தினம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு ரூபா பாட்டிலில் 1 லிட்டர் தண்ணீரில் பண்டிகை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு ஓணம் திருவிழாவை கொண்டாடுவதற்காக தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். மற்றும் தமிழக செயற்குழு கூட்டத்திற்கு அவர்கள் அண்ணா செயற்குழு கூட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அதில் அனைவரும் கலந்து கொள்ளும்படியும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழக செயற்குழு கூட்டத்தை நாளை आप हमको बोले थे ना कि रात में आपका इंतजार ना करें। ओके, वैसे भी खाना खा के आया हूं। बैठो। नॉट बैड। इंग्लिश के साथ साथ तुम्हें तमिल भी आती है? अरे नहीं नहीं, हम वो बदलने गए ना तो आवाज तेज हो गया, हमको चलाना नहीं आता है। एक्चुअली सेटअप बॉक्स है,
चैनल्स टीवी रिमोट से नहीं, उससे चेंज होते हैं। இன்று மழைக்காலம் என்பதால் மழையில் ஏற்படுகின்ற हम करें। இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன. மேலும் செய்திகளை உங்கள் டிவியில் கேட்டு மகிழுங்கள். மேலும் அவர்கள் இன்று एक काम करते हैं, हम ना बंद ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे। ये वाला இதுதான் அவருடைய முக்கிய செய்தியாக கருதப்படுகிறது. खाना खाओ, मैं चलता हूँ। ये क्या, सिर्फ दाल राइस? खाने में कुछ और नहीं बना? तो क्या हुआ? इसमें क्या बुराई है? हमको और कुछ भी चाहिए नहीं, ये काफी है। और वैसे भी हमको ना ये दाल भात बहुत पसंद है। शैला आंटी, शैला आंटी, क्या हुआ निखिल, क्या बात है? व्हाट्स दिस? आज खाने में सिर्फ दाल राइस बना है। प्लीज डोंट टेल मी कि बाकी सब घर वालों ने सिर्फ दाल राइस खाया डिनर में। बिल्कुल नहीं, घर में जो बना है वो फ्रिज में रखा दिया है ना। फिर लाजो सिर्फ दाल राइस क्यों खा रही है? मुझे बिल्कुल पता नहीं निखिल, अगर इन्हें भूख लगी थी तो खाना फ्रिज से निकाल लेना चाहिए था। What do you mean निकाल लेना चाहिए था शैला आंटी? आपने लाजो को सर्व क्यों नहीं करवाया? अगर आपने उसका खाना बाहर रखा, दाल राइस फ्रिज के बाहर रखा, तो बाकी सारी डिशेस भी बाहर रखनी चाहिए थी ना। Can you please do me a favor? आप प्लीज जाइए, खाना गर्म करवाइए, इन लाजो को सर्व करवाइए, जैसे आप रोज हमें करवाती हैं। उनका काहे बोल रहे हैं, हम ही लिए हैं ये। लाजो प्लीज, तुम चुप रहो। जी निखिल। थैंक यू। काहे इतना गुस्सा हो गए आप? वो पहले से हमसे नाराज रहती है, पता नहीं काहे रूठी रहती है। वैसे ही कम मुस्कुराती है, अब और भी नहीं मुस्कुराएगी। ऐसा छोटा छोटा मुस्कुराहट ना बड़ी बड़ी जो लड़ाई होता है ना वो का टाल देता है। ये लिए ना अब हमेशा मुस्कुराया करो, हाँ? छाया दीदी, अरे छाया दीदी। हाँ जी हाँ जी, मेरा ग्रीन वाला टॉप किधर है? प्रेस करने के लिए दिया था। मैं देखती हूँ अभी। प्लीज। अरे छाया, वो ड्राइवर आया कि नहीं आया अब तक? जी सर, अभी तक तो नहीं आया। अरे शैला ने उसे फोन करके टाइम नहीं बताया था? अब मुझे एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि शैला तो सुबह से ही बाहर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे पहले से देर हो रही है, नहीं चाहिए ये ड्राइवर भी ना। ये लीजिए आपका। ये क्या छाया दी, अब तक इसे प्रेस नहीं किया? शैला आंटी ने आपको बताया नहीं था कि इसे प्रेस करना है? उन्होंने बोला तो नहीं था, पर मैं करके ला देती। अब कोई बात नहीं, आप ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए, मैं इसे प्रेस कर लूंगी। छाया, क्या ये? जी जी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ, है क्या ये? मैं दूसरी बना देती। सुबह सुबह कॉफी नहीं पिए तो हेडेक हो जाता है। इट्स ओके दी, बन रही। ब्रेकफास्ट नहीं बना अभी तक? नहीं भैया, शैला आंटी घर पे नहीं है और छाया दी सारा काम संभाल रही है। ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट होगा। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर छूटेगा पक्का। मुझे देर हो रही है, मैं टैक्सी पकड़ के जा रहा हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बाय चाचू। बाय बाय। What's wrong with शैला आंटी? ऐसे कैसे बिना बोले वो जा सकती हैं? इसका जवाब तो तू देगा। क्या हुआ था कल रात को? क्यों चिल्ला रहा था तू शैला पे? Nothing. ओह रियली? बिना किसी बात के सुबह सुबह शैला हमें बिना बताए चली गई। निखिल, शैला ने कभी भी ऐसा नहीं किया आज तक। अगर आपको सब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? I don't know शैला आंटी ने आपसे क्या कहा है, तो मैंने उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे वो अपसेट हो। ओह कम ऑन निखिल, तुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने क्या किया है। पता नहीं उस लड़की ने इस पे क्या जादू कर दिया। पहले मॉम चली गई, उस लड़की की वजह से ये घर छोड़ के अब शैला चली गई है। नाउ व्हाट यू वांट?
हमारे घर के सर्वेंट्स को अच्छी तरह से पता है कि किससे किस तरह से बिहेव करना है, अनलाइक योर वाइफ। शादी वंस एंड फॉर ऑल। मैंने शैला आंटी को सिर्फ इतना कहा था कि जैसे वो हम सबको ट्रीट करती है वैसे वो लाजो को ट्रीट करे। अगर इस बात से उनको प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही हो? डोंट यू नो शुगर इज पॉइजन, स्वीट पॉइजन। मैं जानती हूँ, बचपन से तुम्हारी आदत है, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तुम मीठा खाने लगती हो। अब किस बात का स्ट्रेस है? एक स्ट्रेस हो तो बताओ मॉम। मैं सिद्धार्थ की मदर को क्या कहूं, या फिर डिनर ही कैंसिल कर दूं? कह दो कि तुमने घर छोड़ दिया है। नहीं कह सकती ना? कब तक छुपाओगी? और रादर कब तक छुपा पाओगी? पता नहीं। कुछ समय पहले तक सब कुछ परफेक्ट था। I had everything. आयशा की शादी की तैयारियां चल रही थी, मैं इतनी खुश थी। I was so excited. अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठी हुई हूँ। आइडली मुझे इस वक्त में घर पर होना चाहिए। इनविटेशंस कार्ड डिसाइड करने हैं, होटल्स के लास्ट मिनट की अरेंजमेंट्स हैं, और मैं वो सब छोड़ के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और वो सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। सब कुछ चेंज हो गया है। उसने चेंज नहीं किया, तुमने उसे करने दिया। थिंक अबाउट इट बरखा, वो तुम्हारा घर है और तुम घर से बाहर हो। होम, जस्ट गो होम। एक्चुअली यू आर राइट। मॉम, ड्राइवर को बुलाइए। आई एम गोइंग। छाया, हम ना बहुत बोरिया गए हैं, हमसे बतियाओ ना जरा बैठ के। अरे अभी नहीं लाजो, अभी किचन में बहुत सारा काम है। एक काम करते हैं, हम सारा काम खत्म करके जल्दी से आते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? मैं आती हूँ सारा काम खत्म करके। ठीक है, लेकिन ये गाना का ना जरा आवाज बढ़ा। हाँ। कोनो नहीं है ना घर में? हाँ, गाना सुनेंगे हम बैठ के। बंद कर दो। हम भी ना कमाल ही कर देते हैं। चलो अभी हम लोग पीते हैं बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, ये वाला चाय बनाए हो? हमें पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जरूर पियेंगे हम। ये चाय ना हम बहुत दिनों बाद पिए हैं। उस शैला जी ना ऐसा उबला हुआ पानी छोड़ के जाती थी हमारे कमरे में। उसमें ऐसा चीनी रखा होता था और ऐसा पुड़िया में ना चाय का पत्ती खोल खोल के अंदर डालते थे। दुबक दुबक की चाय बनाए वहीं पर बैठ के, फिर भी कोनो स्वाद नहीं। अब इतना बढ़िया चाय बना के हमको पिलाए हो ना, हमरा भी कुछ बनता है। हम आज खाना बनाएंगे। हाँ, वो भी ना लाजो स्पेशल। सच्ची? अच्छा ये बताइए, घर में कौन सा सब्जी है? बैंगन है और अरे बस बैंगन है ना, तो और कौन सब्जी का जरूरत ही नहीं। हम ना बैंगन का भरता बनाएंगे, बड़ा शानदार बनाते हैं हम। बनाए, एक बार इंसान खाएगा ना तो 100 बार मांगेगा। हाँ, क्या बात कर रही हो? और कौन सा सब्जी है? अभी निकाल के देते हैं सब। हाँ।
एक काम कीजिएगा, वो सारा सब्जी ना वो मेज पर लेकर आइएगा, हम वहीं पर बनाते हैं। ये क्या है? ये है टमाटो सॉस। यानी टमाटर का चटनी। कैसा स्वाद होगा? अब जब तक के टमाटर को सिलबट्टे में पीस के उसका चटनी नहीं बना लेते, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। ये तो मशीन में पिसा होगा, जरूर ना मशीन जैसा ही स्वाद होगा, है ना? और ये क्या है? हाँ, हम पहले देखे नहीं कभी ऐसा। कैसा मसाला लगे? अरे ये चीज है, चीज, और अमीर लोग इसको खाने की हर चीज में डालते हैं। अब हम भी मसाले में डालेंगे तो कैसा स्वाद आएगा, चख के देखते हैं। हाँ, छी, ये कैसा है? कोनो स्वाद ही नहीं, ना मीठा है, ना तीखा है, ना खट्टा है। सब्जी सारा देसी बनाते हैं, लेकिन उसमें जो मसाला होता है वो अंग्रेजी होता है। बोलो अब इसका कैसा स्वाद आता होगा? कोनो स्वाद ही नहीं है ना। चीज नाम का चीज को भी अभी गिरना था, और ये घंटी नाम का चीज को भी अभी टंटराना था। क्या करे, कौन हो गई बखत? अभी ये तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। आप इधर ही रुको, मैं खोलती हूँ। जी, आप कौन? हम राम बच्चन हैं। किससे मिलना है? वो हमको लाजो से मिलना था। लाजो है का घर में? ये तो बाबूजी का आवाज है। वो हमारे बाबूजी हैं। लाजो, अचानक यहाँ पर अब आप यहाँ कैसे आए? अरे बिटिया बता रहे कुछ बताए भी नहीं। अरे बिटिया ऐसा रहा कि का? अच्छा ये, हाँ, फलो मिठाई लाए हैं बिटिया के लिए। अंदर आइए पहले तो। बिटिया एक काम से आए रहे हम। काम? वो किसान है ना अपने गांव में। हाँ। अरे तो वो जो है उसका बिटवा है ना लखन, हाँ। वो बीमार हो गया रहा, तो यही शहर में अस्पताल में भर्ती है। तो हम सोचे कि जो है उससे मिल के आए। वो की माई पैसा भिजवाई रही, वही खातिर दिए आए रहे। तो बिटिया हम सोचे कि जब रुपया लेके यहाँ शहर आ ही रहे तो अपनी बिटिया का भी देख लें, बस यही सोच के चले आए। बाबूजी बैठिए ना, आराम से बैठिए। बिटिया देखो, हमका मालूम है कि ऐसे हमका बिना बताए यहाँ आना उचित नहीं है, और बिटिया क्या करें, अब यहाँ तक आए रहे तो तुमका देखिए कि इच्छा का रोक नहीं पाए दिल में। वैसे हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं यहाँ, 5 बजे की तो हमारी बस है। ऐसे कैसी बात कर रहे हैं आप बाबूजी? निकल जाएंगे। अब बैठिए पहले बैठिए। अरे बैठिए ना। अच्छा। बैठिए, देखिए ये ना हमारा घर है, लाजो का घर। हाँ, अपनी बिटिया के घर आए हैं और ऐसे ही वापस चले जाएंगे का? हाँ, ये लीजिए ना। बिटिया ये घर तो बिल्कुल राजमहल जैसा है ना? इतना आलीशान घर, ये बड़ा और सब सजावट देखो, कितना अच्छा सजावट किया। सजावट तो बिल्कुल लाजवाब है बिटिया। ये तो माँ साहब के घर से भी ज्यादा बड़ा और अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन बिटिया वो और लोग कौनो दिखाई नहीं दे रहे घर में। अरे हमरा मतलब है कि तुम्हारी सासू माँ, ससुर जी, ननद, वो सब लोग कहाँ हैं?